नमस्ते छात्रों। आज बोरिंग चैप्टर में हम वर्टिकल बोरिंग मशीन और उसके विभिन्न पुर्जों के बारे में जानकारी लेंगे। वर्टिकल बोरिंग मशीन को हम वर्टिकल बोरिंग मशीन इस कारण से कहते हैं क्योंकि इसमें जो वर्क लगाया जाता है उसकी एक्सिस वर्टिकल रहती है और टूल की फीड वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। इस मशीन को हम कुछ डिस्टिंक्ट एडवांटेज विशेष फायदों के कारण काम में लेते हैं। इस मशीन पर जॉब की एक्सिस वर्टिकल रहने के कारण ओवरहैंग जैसी कोई समस्या नहीं रहती है और जॉब के वजन के कारण स्पिंडल बैंड होना या अलाइनमेंट बिगड़ने जैसी समस्या भी नहीं होगी क्योंकि जॉब का वेट जो है टेबल के ऊपर रहता है सीधे। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सिस को वर्टिकल रखने के कारण हम बड़ी साइज के जॉब को भी आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं। मशीन के अंदर स्पेस बढ़ाया जा सकता है। इसमें स्पिंडल के अलाइनमेंट अथवा ओवरहैंगिंग की समस्या नहीं आ पाएगी और इस कारण से इन मशीनों को विशेष तौर से हम काम में लेते हैं। ये मशीनें के द्वारा हम रेगुलर जो जॉब्स होते हैं और बड़े डायमीटर के जॉब होते हैं जैसे लार्ज गियर ब्लैंक है, लोकोमोटिव है, रोलिंग स्टॉक टायर्स है, स्टीम और वाटर टर्बाइन कास्टिंग है, फ्लाई व्हील्स होते हैं, लार्ज फ्लेंजेज हो सकते हैं या इसी तरह के जो बड़े डायमीटर जो रेगुलर सर्कुलर शेप होती हैं उनको आसानी से बोरिंग किया जा सकता है। साथ ही इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल होने के कारण इसमें हम मल्टीपल टूलिंग एडेप्ट कर सकते हैं जिससे रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। तो बड़े डायमीटर्स के ऊपर फास्ट रेट से प्रोडक्शन के कारण इस तरह की मशीनों को विशेष तौर से हम काम में लेते हैं और ये इनके विशेष फायदे। ये मशीनें दो प्रकार की होती है। एक स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन जो कि बड़े जॉब्स के लिए काम में लेते हैं और दूसरी तरह की वर्टिकल बोरिंग मशीन होती है वर्टिकल लेथ टाइप की, जिसको हम छोटे जॉब्स के लिए लेकिन जिसपे ज़्यादा तरह के ऑपरेशन करने होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन जिसके पार्ट्स चित्र में दिखाए हैं। फीड एडजस्टिंग लीवर है, टूल बॉक्स है 2 नंबर, टूल हेड असेंबली है, रैम है, हाउसिंग है, हैंड व्हील फॉर रैम एडजस्टमेंट है, क्रॉस रेल एलिवेटिंग स्क्रू, टेबल बेड इत्यादि इसके पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह की मशीन के अंदर ये बड़ी साइज की होती हैं ट्रेड जो दूसरी तरह की मशीन होती है उससे, और इसमें 2 वर्टिकल हेड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि जिनके ऊपर एक क्रॉस रेल लगी रहती है और उस पर टूल हेड्स माउंट रहते हैं। उन क्रॉस रेल को हम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टूल हेड्स की जो सैडल है उसको हम क्रॉस वाइज मूवमेंट दे सकते हैं और रैम जो होता है उससे हम वर्टिकल डायरेक्शन में फीड दे पाते हैं। रैम हेड को हम 60 डिग्री तक एंगल दे सकते हैं जिससे हम टेपर होल भी या एंगल के ऊपर बोरिंग कर सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल पे बोरिंग रहती है तो उसको या मशीनिंग टेपर को मशीनिंग कर सकते हैं। इस तरह की मशीन के द्वारा हम बड़े डायमीटर वाले जॉब्स को आसानी से बोरिंग कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो बोरिंग मशीन है वो है वर्टिकल ट्रेड लेथ जो चित्र में दिखाई गई है। इसमें हाउसिंग रहती है 1 नंबर, 2 नंबर क्रॉस रेल है, 3 नंबर सैडल है और उसके ऊपर ये टरेट माउंट रहता है जैसा हम ट्रेड लेथ के अंदर होता है। 5 नंबर टेबल है और 6 नंबर बेड है। यहाँ टेबल पे जॉब को हम जॉब के एक्सिस को वर्टिकल रखते हुए माउंट करते हैं और इस तरह की मशीन के अंदर साइड में एक साइड टूल पोस्ट भी होता है जिसके ऊपर हम 4 टूल माउंट कर सकते हैं और उसको दूसरे तरह के ऑपरेशन जैसे
अंडर कटिंग, फेसिंग, इनके लिए काम में लिया जा सकता है। क्रॉस रेल को वर्टिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसके ऑपरेशन को आसान करने के लिए क्रॉस रेल को काउंटर बैलेंस किया हुआ होता है। शेड्यूल के ऊपर टरेट माउंट किया हुआ है। टरेट को भी हम वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकते हैं। साइड हेड जो लगा हुआ होता है मशीन में, जो चित्र में नहीं दिखाया गया है, उसको भी हम आगे पीछे और ऊपर नीचे का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की मशीन के द्वारा हम बोरिंग और टर्निंग के लिए काम में ले सकते हैं। पिस्टन रिंग्स है, गियर ब्लैंक है, रेल रोड व्हील्स है, उनकी बोरिंग और टर्निंग के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये दो प्रकार की वर्टिकल बोरिंग मशीन है और इनके कुछ विशेष फायदों के कारण इन्हें हम काम में लेते हैं। वर्टिकल बोरिंग मशीन के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो हैं बेड, टेबल, हाउसिंग, क्रॉस रेल और टूल हेड असेंबली। वर्टिकल बोरिंग मशीन का बेड एक होलो सर्कुलर कास्टिंग होती है और ग्राउंड पर ग्राउटेड रहता है। इसके टॉप को हम फिनिश कर देते हैं जिससे कि हमें टेबल के लिए बेरिंग सरफेस मिलता है। इसके अंदर स्पिंडल और पिनियन रहता है जो कि टेबल को घुमाने के लिए काम में लिया जाता है। बोरिंग मशीन की टेबल एक की रोटेटिंग सर्कुलर कास्टिंग है जिसको कि हम बेड के ऊपर लगाते हैं और टेबल के अंदर टी स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं या चकजाज लगे हुए रहते हैं जिससे कि हम जॉब को पकड़ सकते हैं। और टेबल के नीचे बेवल गियर टीथ लगे हुए रहते हैं जो कि पिनियन से मैच रहते हैं और जिनकी सहायता से हम टेबल को घुमा सकते हैं। हाउसिंग होती है, ये दो वर्टिकल कॉलम होते हैं, दो जो बेड के दोनों साइड में लगे हुए रहते हैं। इनका रिब्ड कंस्ट्रक्शन होता है जिससे कि इनकी रिजिडिटी बनी हुई रहती है। इनको जो दोनों साइड के कॉलम है इनको हम क्रॉस रेल के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ऊपर एक क्रॉस रेल लगी हुई रहती है और इसका फ्रंट फेस जो है एक्यूरेटली मशीन करते हैं जिससे कि क्रॉस रेल जो है ऊपर नीचे स्लाइड कर सके। क्रॉस रेल तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, जो कि हाउसिंग के ऊपर दोनों तरह जो वर्टिकल कॉलम है उनके ऊपर माउंट रहती है और क्रॉस रेल के ऊपर टूल हेड असेंबली लगी रहती है। क्रॉस रेल को ऊपर नीचे मूव करके डिफरेंट हाइट के वर्क को एकोमोडेट कर सकते हैं। क्रॉस रेल का जो वर्टिकल फ्रंट फेस होता है उसको एक्यूरेटली फिनिश करते हैं जिससे कि उसके ऊपर टूल हेड की सैडल स्लाइड कर सके। टूल हेड असेंबली, टूल हेड असेंबली में सैडल, रेम और टूल पोस्ट आते हैं। सैडल क्रॉस रेल पे माउंट रहती है और इसके हम क्रॉस रेल पे मूवमेंट कर सकते हैं क्रॉस वाइज। सैडल के ऊपर रेम और टूल पोस्ट माउंट रहता है। रेम को हम एंगल दे सकते हैं जिससे हम टेपर सरफेस भी बोर कर सकते हैं। रेम ऊपर नीचे मूव करता है फीड देने के लिए और रेम को भी हम ईज ऑफ ऑपरेशन के लिए काउंटर बैलेंस किया हुआ होता है। टूल पोस्ट के अंदर टूल लगे हुए रहते हैं। तो ये वर्टिकल मशीन के पार्ट्स हैं और हमने दो तरह की वर्टिकल मशीन पढ़ी। रेफरेंस बुक्स। धन्यवाद।